हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और आज मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए लेकर द अल्टीमेट 100 डेज स्ट्रेटजी फॉर केमिस्ट्री जेई मेंस 2025। इससे पहले हम लोगों ने तुम्हारे लिए फिजिक्स की स्ट्रेटजी रिलीज की थी। आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों सब्जेक्ट्स की बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। यहाँ पे मैं तुमसे डिस्कस करूंगा कुछ स्ट्रैटेजीज, हाई वेटेड चैप्टर्स, प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स, एंड कुछ छोटी मोटी टिप्स ट्रिक्स जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की, मेरे फ्रेंड्स ने एक्सपीरियंस करी, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंटरशिप ली है तो उससे हमने एक्सपीरियंस करी। और आज वो जेई नर्ड्स एक्सक्लूसिव टिप्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले थोड़े से एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है हमारी जिन्हें केमिस्ट्री थोड़ी पसंद नहीं है, केमिस्ट्री से थोड़ा सा डर लगता है। फिजिक्स और मैथ्स पसंद है लेकिन केमिस्ट्री के अंदर नंबर नहीं आ रहे। तो मैं तुम्हारे को ये वीडियो में बने रहने के लिए कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, केमिस्ट्री का डर हटा दो। इट इज एक्चुअली इजियर टू स्कोर इन लेस टाइम। जब बात आती है ना जेई मेंस के एग्जाम की, तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट पर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम किसी क्वेश्चन के अंदर फंस गए, तुमने किसी क्वेश्चन के अंदर ईगो पे ले लिया और तुम क्वेश्चन पे लग गए, तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो इजीली क्वेश्चन तुम कर सकते थे, जिसमें इजीली स्कोर कर सकते थे, वो तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो केमिस्ट्री में अगर तुम्हें कम टाइम है और ज्यादा स्कोर करना है, देन केमिस्ट्री इज द ओनली वे। ठीक है। दूसरी चीज की बात कर लेते हैं, सिलेबस कवरेज इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस कवरेज इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को डर लगता है, मैं उन्हें बस ये रेकमेंड कर दूंगा कि ऐसा मत करना कि तुम कुछ चीजें छोड़ के जा रहे हो। जैसे कुछ टॉपिक्स अभी मैं आगे बात करूंगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बच्चों को पसंद नहीं होता। आयनिक इक्विलिब्रियम है, पसंद नहीं होता। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये टफ हैं। ऑनेस्टली टफ हैं, बच्चों को टफ लगती है, मुझे भी टफ लगती थी। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है केमिस्ट्री का, कई बार किसी टफ टॉपिक में से, किसी टफ चैप्टर में से इजी सवाल आ जाता है। हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तुम्हें डर लगता हो, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर तुम वो चैप्टर नहीं करके जाओगे तो तुम वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन जिसने बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एनसीईआरटी लेवल या बोर्ड लेवल पे पढ़ा होगा ना, वो उस क्वेश्चन को कर जाएगा और वो तुमसे 4 मार्क्स एक्स्ट्रा ले जाएगा। तो सिलेबस कवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान चीजें पूछी जा सकती है मुश्किल चैप्टर से। सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं, सॉरी थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड इनका क्या फायदा है? ये तो हर सब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर इनका क्या फायदा है? तो इनका फायदा ये है कि लेट्स से तुमको ऑर्गेनिक पसंद नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर 4 रिएक्शन दे रखी है। अब क्या होगा, मैच द फॉलोइंग लेट्स से आ गया, तुम्हें 2 रिएक्शन आते हैं, 2 रिएक्शन नहीं खाते। तो वो 2 रिएक्शन से तुम 1+4 ले सकते हो, बिकॉज हो सकता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन मैच हो जाए जिसके अंदर वो 2 रिएक्शन तुमको आते हैं, बाकी दोनों नहीं भी आते, तो भी तुम टिक मार करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट में ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, इसके अंदर यही होता है कि तुम्हें क्वेश्चन देख के फाइनल स्टेप तक, सॉल्यूशन के फाइनल स्टेप तक तुम्हें पूरा पूरा सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करना। तुम्हारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तुम्हें बस एक भी पता होगी या थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज होगी तो तुम उसको सॉल्व कर लोगे। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर वो जो फैक्चुअल डेटा है, अगर तुम उसको याद कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जो कि फिजिक्स और मैथ्स के अंदर यूजुअली होता है कि तुम्हें दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ता है। अगर 2 स्टेटमेंट दे रखी है तो तुम्हें दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो केमिस्ट्री के अंदर ये चीजें थोड़ी कम होती है। Final point, physical chemistry is usually as the numerical section. They are very easy to moderate and require fast and precise calculation. तो physical chemistry कुछ सालों से ट्रेंड देखा जा रहा है कि न्यूमेरिकल सेक्शन को डोमिनेट कर रही है। न्यूमेरिकल सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6-7 क्वेश्चन आराम से फिजिकल के होते ही हैं। तो उसके अंदर क्या है, वो क्वेश्चन रिलेटिवली आसान होते हैं। वहां पे वो यूजुअली आपका टेस्ट कर रहे होते हैं पेशेंस एंड कितना कंसाइज करना, कितना प्रिसाइज आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है। अगर तुम्हें राउंड ऑफ करना नहीं आता, तुम्हें अप्रोक्सीमेशन नहीं आती, अगर तुम इतने बड़े बड़े वैल्यूज देख के घबरा जाते हो और मैथ्स नहीं कर सकते, तो तुम वो क्वेश्चन में गलती कर दोगे, इररिस्पेक्टिव कि वो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन इजी आते हैं, स्कोर किए जा सकते हैं। ओनली थिंग इज कि फोकस लगा के सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, ढंग से अप्रोक्सीमेट करना है और प्रिसाइज वैल्यू निकालनी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर्स की प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर। तो तुम्हारी ये सामने ये लिस्ट आ रही होगी चैप्टर्स की, 9 चैप्टर्स की लिस्ट है। इन्हें मैं फटाफट बता देता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट मतलब तुम्हारा सॉल्यूशंस, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर्स तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे। ये चैप्टर्स मैंने इस प्रायोरिटी के अंदर क्यों दिए हैं? इसका रीजन ये है कि ठीक है, हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने लास्ट में दिया है, लेकिन इससे एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आना है। हो सकता है मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम दे रखा है और उससे कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे इन चैप्टर्स को ऐसे लिस्ट करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं तुम्हें समझाना इसलिए चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि तुम मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो। ब्लाइंडली फॉलो किसी को भी नहीं करना। मैं यहाँ पे कोई ऐसी एडवाइस नहीं देता कि तुम किसी को भी जाके ब्लाइंडली फॉलो करो। चीजें अपने हिसाब से चलती हैं, अपने हिसाब से चलाओ उनको। मैं यहाँ पे अपना लॉजिक दूंगा, अगर तुम्हें वो लॉजिक ठीक लगता है तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं लगता तो थोड़े से चैप्टर्स ऊपर नीचे कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मेरा लॉजिक यहाँ पे ये है कि मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री तुम्हारा बेस है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी।
सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स, दोनों थोड़े से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, थोड़े से आसान चैप्टर्स हैं, बच्चे पहली बार पढ़ते हैं तो उनको आसान लगता है, वही रेट इक्वेशन वगैरह है, कांस्टेंट्स हैं, हाफ लाइफ वगैरह चीजें हैं, तो ये चीजें थोड़ी आसान होती है और बच्चों को इजीली समझ आ जाती है, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स है। उसके बाद आते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। तो ये दोनों थोड़े मेरे को स्टैंड अलोन टॉपिक्स लगते हैं, इनका एज सच दूसरे चैप्टर से इतना रिलेशन नहीं है, दूसरे चैप्टर्स के अंदर इनके सवाल मिक्स नहीं होते, तो इनको तुम स्टैंड अलोन पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि तुमने ये नहीं पढ़ा तो दूसरी चीज नहीं होगी, या फिर ये पढ़ के तुम इंडिविजुअली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फाइनली आ जाते हैं लास्ट 4 चीज़ों पे, जैसे गैसियस स्टेट, सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हमें पसंद नहीं होते, इसीलिए मैंने इनको लास्ट में रखा है कि जो चीज़ पसंद नहीं है, जो चीज़ हमारी वीकनेस है, उसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा फोकस नहीं करना। ऐसा नहीं कहूँगा ज़्यादा फोकस नहीं करना, स्ट्रेंथ्स को पहले स्ट्रॉन्ग करना है, वीकनेसेस को बाद में स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है? फटाफट आगे बढ़ेंगे। फिजिकल के लिए 2 टिप्स, जैसा मैंने पहले बोला था, मैं टिप्स बताता रहूंगा तुम्हें। फिजिकल की टिप नंबर 1, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन रिवर्स ऑर्डर, 24, 23, 22, 21 एंड सो ऑन, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। दूसरी टिप इज नो कैलकुलेटर्स फ्रॉम नाउ ऑन। तुमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितनी भी डीपीपीज लगाई हैं, तुम कैलकुलेटर साथ में लेके बैठते हो, फोन साथ में लेके बैठते हो, तुम क्वेश्चन देखते हो, इतने इतने बड़े बड़े डिजिट्स आती है, कैलकुलेटर बढ़ाते हो, आंसर निकाल लेते हो। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, वहां पे खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अभी से आदत डालो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करते हैं तो इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर। इसका वही ऑर्डर है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलाइड्स, अल्कोहल, फिनोल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स। ठीक है, यही सेम ऑर्डर है, इसी सेम ऑर्डर में करोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्लैरिटी नहीं होगी, तो इसी ऑर्डर के अंदर करना है, इसका कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं। ऑर्गेनिक की टिप्स की बात कर लेते हैं। तो जो मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताया, तो उसके अंदर तो सेम ही चीज़ है कि तुम्हें रिवर्स ऑर्डर में करना है, 24, 23, 22, 21। मैंने शायद फिजिकल के अंदर 24 नहीं बोला था, शायद बोला था, याद नहीं मेरे को, तो 24 से लेके जितना भी तुम पीछे कर सको। एडवांस के अंदर, एडवांस कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बढ़ के चीज़ें करो। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चला जाओगे तो वो तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक में सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देख लोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुमने जो उससे पहले साल के पीवाईक्यूज किए थे उससे बढ़कर लेवल आया हुआ है। तो ऑर्गेनिक के अंदर अनफॉर्चुनेटली लेवल थोड़ा टफ हो गया है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनऑर्गेनिक की वेटेज कम हो गई है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स कम हो गए हैं, तो ऑर्गेनिक की वेटेज थोड़ी सी और बढ़ गई है, इसलिए ऑर्गेनिक थोड़ी सी टफ आ गई है। तो पीवाईक्यूज से बढ़ के रिसोर्सेज करना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरे को आज भी याद है, मेरा शायद जनवरी अटेम्प्ट वाले पेपर के अंदर ये हुआ था कि हमें, मेरे एग्जाम में नहीं हुआ था शायद, मेरे से एक दिन पहले वाले एग्जाम में हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने पूछ लिया था कि तुम्हारे पास है पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स है। तो अगर किसी को स्ट्रक्चर याद ही नहीं होगा पैरासीटामोल का, तो वो बता ही नहीं सकता कि उसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स है। तो स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर्स याद कर लेना, इक्वेशंस याद कर लेना। जो चीज एनसीईआरटी किताब के अंदर दे रखी है, जेई एनटीए हैज कंप्लीट राइट टू गिव इट इन योर एग्जाम, तो वो दे सकते हैं। तुम उनको चैलेंज नहीं कर पाओगे कि ये तो मैंने कोचिंग में पढ़ा ही नहीं, कोचिंग में पढ़ने से नहीं होता, सेल्फ स्टडी में पढ़ने से नहीं होता, एनसीईआरटी में दे रखा है, वो एक उनकी रेफरेंस बुक है, उससे सवाल बना सकते हैं। तो एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दे रखा है, जो इक्वेशन दे रखा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो बच्चों को इनऑर्गेनिक से डर लगता है कि इनऑर्गेनिक याद नहीं होती, समझ नहीं आता, क्या करें इनऑर्गेनिक, और ऊपर से बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक को लेके वो हवा भी है कि इनऑर्गेनिक छोड़ देंगे, ऑर्गेनिक फिजिकल से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे को भी इनऑर्गेनिक पसंद नहीं थी, बट धीरे धीरे मुझे पसंद आने लगी। उसके रीजन ये है कि थोड़े बहुत लॉजिक्स होते हैं इनऑर्गेनिक में, मे बी वो लॉजिकल लॉजिक हो सकता है, वो इलॉजिकल लॉजिक हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉजिक होता है। उन लॉजिक्स को समझ के याद करो, जैसे तुम ऑर्गेनिक के अंदर करते हो। दूसरी चीज, कुछ निमोनिक्स बना लो। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें इतने सारे आइटम याद करने हैं, इतने सारे रिएक्शन याद करने हैं, या फिर कुछ भी याद करना है, उसके कोई तरीका बना लो, कि कुछ फनी तरीका या फिर कोई ऐसी चीज जो तुम्हें याद रह सके, तो उससे तुम्हें चीजें याद करना आसानी होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैप्टर्स की। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इनऑर्गेनिक के अंदर सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डीएनएफ ब्लॉक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पी ब्लॉक के अंदर अकॉर्डिंग टू 2024 सिलेबस सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो पी ब्लॉक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुम्हारे सारे बेसिक्स इनऑर्गेनिक के क्लियर कर देगा, और उससे काफी हेवीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर, काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग को जरूर करना है, एंड केमिकल बॉन्डिंग एक बार अच्छे से कर लोगे ना, तो कोऑर्डिनेशन तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन के अंदर भी सेम चीजें हैं, बस उसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेशन वाली चीजें नहीं आ जाती, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की चीजें नहीं आ जाती। बाकी मेजरली वो जो ऑर्बिटल थ्योरीज वगैरह हैं, वो सारी ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, डीएनएफ ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ब्लॉक केमिस्ट्री सारी हट गई है, तो डीएनएफ ब्लॉक के ऊपर काफी वेटेज आ जाती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक साइज, आयनेशन एनर्जी वगैरह की। एंड पी ब्लॉक, जैसे मैंने पहले बताया कि पी ब्लॉक के अंदर सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो ज्यादा कुछ है नहीं। इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ टिप्स, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, जितने भी मैंने तुम्हें बताया, अगेन 24 से लेके बैक तक, वो तो सबके अंदर सेम है।
इनऑर्गेनिक के अंदर ये चीज़ अच्छी है कि पीवाईक्यूज़ एक सफिशिएंट रिसोर्स है। ये नहीं कहूँगा कि उसके अलावा कुछ नहीं करना, लेकिन वो करके तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाओगे। लेकिन तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम इनऑर्गेनिक सॉल्व नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने पढ़ लिया है, इनऑर्गेनिक मेरे को अच्छे से आती है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन लगाने जाऊँगा तो हो सकता है मेरे को कोई फैक्ट याद ना हो सकता है मेरे को एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड याद ना हो, तो वो मैं याद करूँगा तो मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा। आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड याद करूँगा तो मेरे से हो जाएगा, वरना मैं को छोड़ देता हूँ मैं। तो ऑनेस्टली बताऊँ, अगर तुम एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी सारी इनऑर्गेनिक पढ़ के एग्ज़ाम वाले दिन भी चले जाओ ना, तो भी तुम्हें याद नहीं होगा। तो इनऑर्गेनिक बार-बार रिवाइज़ करते रहो, बार-बार क्वेश्चंस लगाते रहो। एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू इन माय प्रिपरेशन एंड आफ्टर इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन सॉल्व करके नई चीज़ें पता चलती हैं। जो चीज़ें तुमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी, जो चीज़ें तुमको क्लास में नहीं पढ़ाई गई, जो तुमने सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ी, वो चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलती हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व इनऑर्गेनिक में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू सफिशिएंट है, तो वो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ तुम लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। एक बार वो खत्म करो, फिर आगे बढ़ो, लेकिन वो एक तुम्हारा सफिशिएंट रिसोर्स होगा। ठीक है? मेरे हिसाब से वीडियो के अंदर बस ये बताने की चीज़ें थी। 100 दिन बचे हैं। केमिस्ट्री बहुत आसान है, केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, 100 में से 100 लाना बहुत आसान है। डरो मत, केमिस्ट्री पे फोकस करो, आराम से नंबर आ जाएँगे। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज़ चिरंजीव नोचा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।